हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का मैथमेटिक्स, ठीक है, अध्याय 7 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको बता देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र, उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, एक बगल से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दो देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, जैसे आपको दे देगा दो बिंदु, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ए है और ये बी हो गया। ठीक, ये ए का जो निर्देशांक होगा x1 y1 होगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक, ये दो बिंदु के बीच की आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना। तो इनका फॉर्मूला आता है दूरी बराबर जो सूत्र होता है रूट अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, आप इनको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सवाल तब बताएंगे आपको। ठीक है, ये दूरी सूत्र हो गया रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी बोलेगा दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दूरी बराबर। ठीक ठीक, दूरी बराबर। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र पर। ठीक है, दूसरा जो है पॉइंट विभाजन सूत्र है। ठीक, विभाजन विभाजन सूत्र। ठीक, विभाजन सूत्र हो गया, चलो। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, जब दो बिंदु को, जब क्या बोलते हैं, दो बिंदु को, ठीक, इसका नाम x1 y1। ठीक, उसके बाद है ये x2 y2। ठीक, जब भी दो बिंदु को, ठीक, जब भी दो बिंदु को एक अनुपात में बांट देता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, जब दो बिंदु को, एक ए है दूसरा बी है, जब इनको m1 अनुपात m2 में जब बांट देता है तो निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 होता है x2 होता है प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, फिर कॉमन होगा m1 होगा फिर y2 होगा प्लस m2 होगा y1 बटे m1 प्लस m2। कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक ठीक, जब दो बिंदु को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बढ़ता है तो निम्नलिखित सूत्र होता है m1 है x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, उसके बाद है m1 है y2 है प्लस m2 है y1 बटे m1 प्लस m2। ये दो सूत्र हो गया। और एक सूत्र देंगे आप लोग को, ये हो गया। अब तीसरा नंबर में जो है आपका, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब आपको 3 नंबर में बताते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या बताते हैं? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक, मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक, मध्य का मतलब होता है बीच। इस बार दूरी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ठीक, इसका नाम x1 है, इसका नाम x1 है और ये है y1 है। ठीक, उसके बाद ये है x2 है और ये इसका y2 है। हम लोग तो पहले इसमें निकाले थे, दूरी निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। अब हमें निकालना है मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला पॉइंट क्या होगा, यानी कि सी का निर्देशांक क्या होगा। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग मूर्ति के पास थे। ठीक है, सच में बोलते हैं, मूर्ति के पास थे तो एक भी बच्चा था ना भटर भटर नहीं कर रहा था, मतलब छटर पटर इधर से नहीं कर रहा था। जैसे कि कौन महाराज तो गाना बजा बढ़िया नहीं के बजावे हो भोजपुरी में सरस्वती माई लेला चंदा भौजी है भौजी। ठीक है, जैसे बजा ना बच्चा कम से कम 10-15 को जुट गया एकदम से, देखो है ना बच्चा नहीं लगा तब बजे सब गाना थोड़ा सा खाली बजा जो मतलब लगाना। उतने देर में बच्चा सब ढेरी जुट गया। ठीक है ना, हाँ ठीक से। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 ब्रैकेट 1। ये अभी आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक, ये 3 सूत्र दिए हैं, इसमें से एक और सूत्र बच गया। ठीक है, वो सूत्र कौन सा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो। ठीक, ये तीनों सूत्र आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तब ये मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा मजा। ठीक,
उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं फटाफट से। मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी बोलेगा निकालने के लिए सी बिंदु का, तो बोलेगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। आवाज वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, ठीक, तो ऐसे निकालते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। अब आपको दूरी निकालने के लिए सिखा देंगे। ठीक, पहले आया कि रे देखिए, सवाल आपको दे दिया जाएगा। ठीक, 2,3 और 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक, क्या क्या दिया है? 2,3 और 4,5 दो बिंदु के बीच की आपको दूरी निकालना है। ठीक, तो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हल, ज्यादा नहीं, 1 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 नंबर में आता है। तो फटाक दो दो बिंदु हमने खींच दिए। पहला का नाम ए और दूसरा का नाम बी। ए का निर्देशांक दे दिया है 2,3 और एक को दे दिया है 4,5। ठीक, इनकी बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो होता है, ये होता है x1, पहला होता है x1, ये होता है y1, फिर होता है दूसरा ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक, x1 बराबर 2 और ये y1 बराबर कितना हो गया? 3। फिर उसके बाद x2 का मान 4 है, फिर y2 का मान 5। ठीक, अब दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? बता सुमित, क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब हम लोग मान बैठाते हैं इस पे। देखिए, पहले लगाएंगे रूट, जैसे है वैसे। x2 का मान कितना है? 4 है, तो 4 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, x1 का मान 2 है, 2 है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 5 है, माइनस, सूत्र में माइनस, y1 का मान 3 है। इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। ये हो गया। अब इनको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 जो 4 कितना होता है? 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2 रूट अंदर 2 वर्ग इकाई लिख दीजिए। नहीं वो लिखेगा तो चलेगा। दूरी जब भी निकलता है तो मात्रक में निकलता है, अब मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। ठीक, ऐसे दूरी निकलता है। ठीक, अब हम लोग जो है, अगला जो वीडियो आएगा आपका, उसमें आपको एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 1 का सभी सोल्व कर देंगे। ठीक है, उसमें बोल रहा है खाली दूरी निकालने के लिए। 1 नंबर में 3 सवाल है, एक वीडियो में तीनों दूरी निकाल देंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर बढ़ेंगे, फिर तीसरा नंबर। ठीक है, आगे का क्लास कल, तब तक